गोयल साहब आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया तो शकुंतला जी का आपने पहले करा दिया, उसके बाद आपने किया, फिर इनसे वापस कराएंगे, तो ये इतना बड़ा खेल क्यों किया? क्योंकि इस कॉलेज में झगड़े लफड़े बहुत होते हैं, इनको घर से छोड़ के रोज़ आना फिजिबल नहीं है अभी। मोर्चा में इस मानूंगा जी, जो मैंने नहीं सोचा था वो काम भी करा। आज एक मौका पड़ा है, ये भड़ास भी आप निकाल ही दो कि ये किसकी वजह से ऐसा हुआ कि 4 साल चुनाव नहीं हुआ। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, वो बहुत से लोगों ने जो हज़ार रुपए के एक चेक दिए थे, कहते मेंबर बन गए, हम भी वोट डालेंगे। तो जब चुनाव की घोषणा हुई, एसडी साहब की चिट्ठी आई कि चुनाव की तारीख आ गई है, तो वो बड़े खुश हुए कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, वोट डालोगे। उनका पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, कहाँ आए थे, कहाँ चले गए। दान तो वापसी नहीं होता, दान जो दे देता आदमी, दान तो दान होता है। पैसा आज मैनेजमेंट के खाते में नहीं है। वो जो पैसा 17-18 लाख रुपए आया था वो उस टाइम के करता धरताओं ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया था। नहीं जी, ये मेरी खुद की रजामंदी है, मैं खुद ही अपना वापस करूँगी और मैं ही चाहूँगी कि ये ही प्रधान बने और यही यहाँ के जमेले ओटें। मैं तो वैसे प्रधान हूँ, 73 से प्रधान हूँ। आप तो सुपर प्रधान हो, प्रधान की पत्नी सुपर प्रधान हो। 73 से बाबूजी की पुत्र वधू के रूप में बड़े शान से कॉलेज में आती थी। मेरा हरम रोका हुआ था आज बनवाने के लिए कि भी कोई किसी का दिमाग खराब हो जाए और वो आगे लड़ रहे तो लड़ेगा वासुदेव गोयल के साथ। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के एसडी महिला महाविद्यालय में हूं और जैसा आपको मालूम है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव प्रबंधन समिति का है और काफ़ी अंतराल के बाद में ये चुनाव हुआ है। काफ़ी अड़चनें थी और प्रधान की बजाय जो अभी तक जो कार्यभार संभाले हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो एसडीएम के पास था और अब उम्मीद है कि नए प्रधान की नियुक्ति होगी। और इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, 3 पदों पर करीब करीब तय हो चुका है कि कौन कौन आएंगे और जो सबसे बड़ा अहम पद होता है उस पर 2 कैंडिडेट हैं, दोनों मेरे साथ हैं। वासुदेव गोयल हैं और इनकी पत्नी शकुंतला गोयल भी साथ हैं। पहले शकुंतला जी ने नॉमिनेशन दाखिल किया था प्रधान के लिए और आज वासुदेव गोयल ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है प्रधान पद के लिए। उनके कहने से ये आप बताओगे सर, ये तो आप बता दोगे किसके कहने से, लेकिन मेरा ये मानना है कि वासुदेव गोयल खड़े रहेंगे और हो सकता है कि कल यानी कि 25 तारीख को 25 जून को शकुंतला जी अपना नॉमिनेशन वापस ले सकती हैं, ऐसा मेरा मानना। बाकी मैं इनसे पूछता हूँ, गोयल साहब आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया तो शकुंतला जी का आपने पहले करा दिया, उसके बाद आपने किया, फिर इनसे वापस कराएंगे, तो ये इतना बड़ा खेल क्यों किया? वैसे तो हर बार जो इलेक्शन होते हैं हर बार 2 ही जने फार्म भरते हैं, दोनों ही भरते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि अभी एक प्रधान। ये गुरुजी ने बता रखा है क्या कि भाई पहले इनका भरा दो फिर आप भर देना जी, ये ठीक रहेगा? वो तो जैसे समय होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। गुरुजी तो कहते हैं भी दोनों साथ रहो और अपने धर्मपत्नी की सारी बातें मानो, जितनी मान सकते हो। नहीं मान सकते हो तो अलग बात है। इन्होंने कहा फार्म भर दो, मैंने फार्म भर दिया। इन्होंने कहेंगे विड्रा कर लो तो विड्रा कर लूँगा। पहले आपने इनको कह दिया आप फार्म भर दो, इन्होंने भर दिया, तो इन्होंने आपको कह दिया आप भर दो तो आपने भर दिया। प्रधान तो एक ही बनना है। प्रधान एक बना तो एक विड्रा कर लेगा। तो विड्रा कराने के लिए आदेश उनका चलेगा आपका चलेगा? आदेश तो चलेगा उनका, मानेंगे मेरी बात। अच्छा, वो मेरी बात मान लेते हैं इसलिए वो विड्रा कर लेंगे। आप बोला सारी बातें सिर मत्थे पतनाड़ा वहीं से है ना? पतनाड़ा तो हम आजकल बनना ही बंद हो गए जी, तो अंडरग्राउंड हो गए सारे। बाकी हमेशा ऐसे रहा है कि भाई एक विड्रा कर लेता है और एक ही खड़ा रहता है, क्योंकि इस कॉलेज में झगड़े लफड़े बहुत होते हैं, इनको घर से छोड़ के रोज़ आना फिजिबल नहीं है अभी। तो इसलिए वो जो लफड़े उठने के लिए ये कांटों का ताज है, सरताज। मतलब आज आपने इलेक्शन से पहले ये मान लिया है कि लफड़े वाली जगह है, तो इसलिए मोर्चा आप ही संभालेंगे? हाँ, मोर्चा मैं ही संभालूंगा जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई जिन लोगों को कुछ गलतफहमी है किसी तरह की भी, वो गलतफहमी दूर कर सकूँ, मैं अपनी कोशिश कर सकूँ और कॉलेज को स्मूथली जैसे चलता था वैसे चला सकें इसको। गोयल साहब बहुत साल की जद्दोजहद होगी, बड़ा एक लंबा अंतराल आ गया, 4 साल की, आप बिल्कुल एग्जैक्ट कह रहे हैं कि 4 साल का एक लंबा वक्त होता है और ये जद्दोजहद थी चुनाव को लेके। और इस बीच में आपने खूब पापड़ भी बेले होंगे, आप कोर्टों में भी गए, कचहरी में भी गए, सरकार के पास भी गए, प्रशासन के पास भी गए, और जो जो रास्ते आपने सोचे थे, देखे थे, सब रास्ते आपने देख लिए। मैंने नहीं देखे थे वो भी देखे, जो मैंने नहीं सोचा था वो काम भी करा, और जिसके पास जा सकता था, जिसको कह सकता था, चाहे काम हुआ या ना हुआ, मैंने उन लोगों से अप्रोच करने की। तो आज एक मौका पड़ा है, ये भड़ास भी आप निकाल ही दो कि ये किसकी वजह से ऐसा हुआ कि 4 साल चुनाव नहीं हो पाया। अगर दूध में नमक डाल खटाई डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। पनीर खाना
सारा पनीर तो आदमी खा नहीं सकता, थोड़ा बहुत खा ले तो चलता है। अगर मैं भड़ास निकाल दूंगा तो अंदर क्या रहेगा? सर तकलीफ ठीक हो जाएगी, अंदर की बात तो निकलनी चाहिए। तकलीफ ठीक नहीं होती, तकलीफ तो ठीक होगी डेवलपमेंट होने से। अगर चोर को मारना हो तो चोरी करने की आदत को मारो, चोर को मत मारो। अगर चोरी करने आदत छोड़ देगा तो वो आदमी बढ़िया बन जाएगा। मुझे याद है जिस वक्त ये डिस्प्यूट पड़ा और आप चले गए, 4 साल के बाद में चुनाव हो रहा है, तो उस वक्त सामने एक बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी और उसके बाद वो सरिये जंग खा खा के 4 सूत के 2 सूत रह गए ना, 4 सूत के 4.25 हो गए होंगे, क्योंकि टाटा का सरिया लिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का सरिया है तो इतना ख़राब नहीं होता। वो देसी सरिया नहीं है जो ख़राब हो जाए। और ये 4 का 4.25 हो गया हो, और उसके 4 से थोड़ा बहुत कम हो गया हो, एक आधा सूत। बाकी सरिये अभी तक ठीक हैं, चेक करे हैं, चेक करवाए हैं, तो ये काम दे देंगे, नहीं देंगे तो और लग जाएंगे। अच्छा, चुनाव में व्यवधान भी खूब आया, जब चुनाव आया तो आपके मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा हुआ, ये क्या वजह है? ये वजह इसलिए है कि अभी शहर के लोगों का प्रेम स्नेह मेरे साथ है। मैं हंसी का पैदा हुआ हूँ, मेरे हंसी के मामे नाने मेरे हंसी के हैं, मैं हंसी वाला को धोता हूँ। वो अपना रिश्तेदारी लिहाज करके मेरे को सपोर्ट करते हैं। वो काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, वो बहुत से लोगों ने जो 1000 रुपये के एक चेक दिए थे, कहते मेंबर बन गए, हम भी वोट डालेंगे। तो जब चुनाव की घोषणा हुई, एसडी साहब की चिट्ठी आई कि चुनाव की तारीख आ गई है, तो वो बड़े खुश हुए कि तुम्हारा भी नंबर आएगा, वोट डालोगे। उनका पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, कहाँ आए थे, कहाँ चले गए। वो एक्चुअल में उनको मिसगाइड किया गया। किसने किया, क्यों किया? 2010 के अंदर संविधान में संशोधन हुआ था 2/3 मेजोरिटी के साथ कि 21,000 रुपये से कम चंदे वाला मेंबर नहीं बन सकता, 21 साल से कम उम्र वाला मेंबर नहीं बन सकता, और 240 से ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते। आपकी बात मैंने मान ली, जो पैसा आया था क्योंकि वो सीधा ड्राफ्ट जो था वो कॉलेज के नाम था, और ये भी कहा जा रहा है कि वो कॉलेज के खाते में डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, तो वो पैसा उनको वापस मिलेगा क्या, या वो दान खाते गया? दान तो वापसी नहीं होता, दान जो दे देता आदमी, दान तो दान होता है। बाकी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर कंट्रोवर्शियल चीज़ पैदा हो जाएगी एक मेरे लिए कि अभी वो पैसा दान में आया था या पैसा किस काम के लिए आया था, किस काम के लिए पैसा आज मैनेजमेंट के खाते में नहीं है। वो जो पैसा 17-18 लाख रुपए आया था, वो उस टाइम के कर्ता धर्ताओं ने उसको खुर्द बुर्द कर दिया था, ऐसे अनप्रोडक्टिव काम में लगाया जिसकी कोई रिटर्न नहीं थी। पैसा वो उसी टाइम ख़त्म हो गया था। तो उस खुर्द बुर्द की जांच करवा दें, जांच होनी चाहिए उसकी। मैं भी चाहता हूँ जांच सरकार करा दे, एडमिनिस्ट्रेटर करा दे, नहीं मैनेजमेंट तो जांच करवाएगी उस बात की कि इतना पैसा तो मैनेजमेंट के खाते में था, इतना पैसा और आया, लोगों ने दान दिया, चाहे उसको मेंबरशिप बोल के दिया हो, किसी बोल के दिया हो, पैसा दिया बहुत। चलो कन्या का दान है, कन्या का कॉलेज है, दान लग गया होगा, हमारा तो यही कहना है। दूसरी बात ये थी कि जो बाकी जो पोस्टों पे आपका तो कल डिसाइड हो जाएगा विधिवत रूप से कि आप प्रधान बनेंगे, करीब करीब तय ही है, क्योंकि शकुंतला जी वापस ले लेंगे, आप बने रहेंगे तो आप बन सकते हैं। विधिवत घोषणा कल हो सकती है, ये अंदाजा। उसके अलावा जो और 2-3 जो पद हैं उन पे कौन कौन बाकी रह गए? 3 में उप प्रधान के लिए सतपाल खंडेवाला, महासचिव के लिए अंकुर गोयल, और ट्रेजरर के लिए राजू शर्मा। मतलब पुरानी टीम वही लौटाई है, पुरानी टीम लौट आई है। शकुंतला जी आपको दिक्कत तो होती है, गोयल साहब ने कह दिया नॉमिनेशन भरो, आप भरने के लिए आ गए, अब आपसे कल कहेंगे वापस ले लो? नहीं जी, ये मेरी खुद की रजामंदी है, मैं खुद ही अपना वापस करूँगी, और मैं ही चाहूँगी कि ये ही प्रधान बने और यही यहाँ के जमेले ओटें। मैं तो वैसे प्रधान हूँ, 73 से प्रधान हूँ। आप तो सुपर प्रधान हो, प्रधान की पत्नी सुपर प्रधान होती है। 73 से बाबूजी की पुत्र वधू के रूप में बड़े शान से कॉलेज में आती थी, और फिर प्रधान की वाइफ के उसमें आती थी, तो अभी भी मैं तो प्रधान ही शुरू से। छोटा सा लॉजिक मैं जानना था, इनसे मैंने पूछा था भी, ये किसी गुरुजी ने बताया था, ब्राह्मण से आपने निकलवाया था भी, पहले आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर आप वापस लेंगे, ये जो गुणा भाग हुई है इसका लॉजिक क्या है? बस थोड़ा सा। ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस है कोई ऐसा, अगर ये कॉन्फिडेंस है, अगर कुछ ऐसा महसूस होता है तो मतलब कोई इंतजार था भी, पहले इनका बढ़ा के टेस्ट कर लेते हैं, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हो मैं सहमत हूँ इस बात से कि अभी प्रधान के लिए तो फार्म भर दिया, सेक्रेटरी के लिए भर दिया, उप प्रधान के लिए भर दिया, एक पोस्ट थी खजांची की, ट्रेजरर की, मैंने रोकी हुई थी वो आज भराने के लिए। मेरा फार्म रोका हुआ था आज भरवाने के लिए कि भी कोई किसी का दिमाग ख़राब हो जाए और वो आगे लड़ रहे तो लड़ेगा वासुदेव गोयल के साथ, और किसी के साथ नहीं लड़ेगा वो।
किसी पोस्ट पर लड़े, हम तैयार हैं इस लड़ने के लिए। तो ये थे वासुदेव गोयल, और ये माना जा रहा है कि कल शकुंतला जी अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगी तो अकेले प्रधान पद के लिए रह जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और उम्मीद भी ये की जा रही है कि इसके बाद में, ये प्रधान बनने के बाद में, लगता है कि कॉलेज को दोबारा से तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो निर्माण बीच में रह गया था 4 साल पहले, आज भी वो सरिये, वो 4 सूत वाले जो 2 सूत वाले रह गए हैं, वैसे ही पड़े हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कॉलेज के दिन फिर से फिरेंगे और हो सकता है ये नए कोर्सेज, नई क्लासेस भी शुरू हो आने वाले दिनों में। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।